लगभग 1.5 महीने बाद वापस से टर्मिनल 3 पहुंच गया हूँ भाई। इसके बीच मतलब इस 1.5 महीने में मैंने फ़्लाइट्स ली हैं एक दो, किसी काम से इंडिया में ट्रैवल किया था, बट टर्मिनल 3 नहीं आया था एक दो बार। और आज वापस से एकदम से फ्लैशबैक आ गया कि चाइना से जब आया था ना, तो यहीं पर इसके नीचे अराइवल्स पे आया था और वहाँ पर आयुष और आकाश पिक करने आए थे मुझे। बट चलो फटाफट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और अपने गेट पर चलते हैं जहाँ से फ़्लाइट लेनी है। ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ठीक है आदिल भाई, थैंक यू सो मच। सेफ जर्नी। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो थैंक यू। मिलते हैं 2-3 महीने में। चलो बाय। चलो जी निकला जाए। इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, मैं कैब करने वाला था बट डिले हो रही थी, सो इन्होंने पूरा खींच के फटाफट पहुंचा दिया। आते टाइम मेरा बैग था 13 kgs और जाते टाइम में 19 किलो। फर्स्ट टाइम इतना नज़दीक हूँ मैं 20 किलो के, क्योंकि सिर्फ 20 किलो अलाउड है। ठीक है चलो, ज़्यादा नहीं है एटलीस्ट। चलो जी चेक इन कम्प्लीट। और इस टाइम पे ना मेरे को 3 बार चेक इन करना पड़ेगा। एक यहाँ पर, अगली यहाँ से मेरी फ़्लाइट है थाईलैंड की, वहाँ पर वापस से मेरे को बोर्डिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद थाईलैंड से मेरे को जाना है ज़ियान से मेरे को वापस से बोर्डिंग करनी पड़ेगी गोलमुड के लिए। और अलग अलग एयरलाइन होने की वजह से मुझे 3 अलग अलग बोर्डिंग पास लेने पड़ेंगे। अगर सेम इंडिगो यहाँ से गोलमुड जा रही होती तो यहीं पर ही तीनों का चेक इन हो जाता। नए पासपोर्ट का पहला स्टैम्प, डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑन 29 अक्टूबर 2025। चलो जी अब देखते हैं इस पर कितने स्टैम्प लगते हैं और कितनी जल्दी भरता है पासपोर्ट। 1 hour later. ये माइक मैंने ना निकाला भी नहीं था सिक्योरिटी चेक के टाइम, और अभी मैं बोर्डिंग गेट पे पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि माइक ही नहीं है भाई। फिर लगा मुझे कहीं सिक्योरिटी चेक पे गिर तो नहीं गया, भागा गया भाई। 8 से 9 मिनट लग गए, सोचो इतना दूर था। और एक तो मैंने ना आज जो चेक इन किया वो नॉर्मल सिक्योरिटी चेक से नहीं किया था, वो मैंने पीछे की साइड से किया था क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने उनको बोला था जहाँ से एयर होस्टेस और पायलट एंटर करते हैं ना पीछे की साइड से, वहाँ से एंटर किया मैंने। तो वो दूर भी था थोड़ा, भाग के गया तो वहाँ पर उन्होंने साइड में निकाल के रखा हुआ था। कहते इज़ दिस योर्स? नहीं, हाँ जी थैंक यू सो मच। तो वो कह रहे गिर गया था वो नीचे, मतलब वैसे भूला नहीं था मैं, मुझे पता ही नहीं था मेरी टी शर्ट पे नहीं है। अब यही दिक्कत है इस वाले माइक की ना, जो एक दूसरा माइक है इसमें प्लग सा आता है वो ठीक रहता है, वो गिरने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें ना आर पार चिपक जाता है, ये मैग्नेट है, तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है कि गिर जाता है। ये वाला है भाई अपना बोर्डिंग गेट, बट अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मेरी टांगे हो गई हैं दर्द। थोड़ा ठीक से बैठ जाऊँ कि फ़्लाइट में टांगें आती नहीं हैं ठीक से। और मेरे को मिली आज मिडल सीट। ठीक है, मैंने सीट सेलेक्ट नहीं की थी, 3 फ्लाइट थी, मैंने कहाँ की सेलेक्ट कर लूँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स। काफ़ी लंबे टाइम बाद इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई लगभग 40-45 दिन हो गए हैं, बट ठीक है चलो एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है आज वापस जाते हुए, बट सीरियसली आसान नहीं है भाई चाइना वापस से जाके। मतलब गाड़ी ओबियसली मेरी वहाँ पर बहुत याद आ रही थी मुझे अपनी गाड़ी की, बट फिर मैंने सोचा यार कोई साथ में होता ना तो कितना अच्छा हो जाता। और एक अपडेट और देना था कि अभी लास्ट 5-6 दिन जो थे ना वो मेरी इस वजह से वेस्ट हुए क्योंकि मेरे साथ ना आयुष भी कह रहा था चलने के लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया था शायद आपको, आयुष मेरे साथ चलने को कह रहा था, बट वो इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया भाई। सोचो उसका चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरे को समझ नहीं आया कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से 4 बार जा चुका है चाइना, 2 से 3 बार सॉरी। बट ठीक है चलो, अब रिजेक्ट हो गया, अकेले जाना है, शायद वो कज़ाकिस्तान में ज्वाइन करेगा। अभी लाइन यहाँ पर अच्छी खासी है, फटाफट थोड़ी लाइन कम हो उसके बाद चलते हैं। बाकी ये भी मैंने आपको बताया था कि अब मैं 2 पासपोर्ट कैरी करूँगा क्योंकि अभी वापस आके ना मैंने वापस से एक पासपोर्ट अप्लाई किया था। टोटल प्रोसेस में मेरे को 7 से 8 दिन लगे, जिसमें से वेटिंग टाइम था अपॉइंटमेंट का 3 से 4 दिन। तो सिर्फ 2-3 दिन में पासपोर्ट आ गया था घर पर। और बाकी वाला पासपोर्ट जो है ना, ये ई पासपोर्ट आया, ये देखो चिप है इसके अंदर, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे आगे के ट्रैवलिंग के लिए। अभी मैं वाया थाईलैंड ही क्यों जा रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको थाईलैंड पहुँच के बताऊँगा, क्योंकि बोर्डिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों के बीच में ना ठीक से बताया नहीं जाता। तो थाईलैंड पहुँचते हैं, उसके बाद सारा रूट बताता हूँ। बैंकॉक आफ्टर 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट, और पहुंच चुके हैं भाई बैंकॉक। और एक चीज़ और, बैंकॉक में ना पहले तो वीज़ा लगता था, स्टिकर वीज़ा लगता था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, बहुत पहले की बात है। उसके बाद फिर आ गया था वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। और अभी मेरे को भैया ने बताया सबसे पहले, नेम आशु, ठीक है। तो भैया मुझे फ्लाइट में मिले, मेरे साइड वाली सीट पे, तो अपने बहुत बातें करी लास्ट में। तो इन्होंने मुझे बताया कि TDAC करके एक डॉक्यूमेंट है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, उसकी मदद से ना
आप लोग बिना ई वीज़ा के, बिना वीज़ा ऑन अराइवल के, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप रह सकते हो थाईलैंड के अंदर। तो एक बार मैं पूछता हूँ, क्योंकि हमारा तो ट्रांजिट वीज़ा है, इन्होंने तो निकलवा लिया था ऑनलाइन, बट एक बार मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है। देखते हैं, पूछते हैं किसी से एक बार। यहाँ पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनसे पूछा मैंने, तो इन्होंने बोला कि ट्रांजिट के लिए भी आपको TDSC चाहिए ही चाहिए। TDSC कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि यहाँ पर मतलब अब ई वीज़ा ही चले, मतलब यहाँ पे तो जो लिखा है कि ओनली वैलिड फॉर वन टाइम यूज फॉर ट्रैवल ऑन द एक्सपेक्टेड डे ऑफ अराइवल इंडिकेटेड बिलो। एक डे, सिर्फ एक दिन का है। अच्छा, तो ये ट्रांजिट भी मतलब 20 वही हो गया, मतलब 24 आवर्स से कम अगर आपको रहना है तो TDSC आपको लेना पड़ेगा। चलो, ये ऑनलाइन फटाफट आ जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको मैनुअली फिलअप करने के लिए वहाँ फॉर्म रखे हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं ऑनलाइन ही फिल कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो TDSC के लिए ये वाला लिंक फॉलो कर सकते हो भाई, tdsc.immigration.go.th का ऐसा पेज खुल जाएगा आपका कुछ, ठीक है। इस पर अपडेट अराइवल कार्ड, ठीक है। अराइवल कार्ड के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो फिर आपका TDSC ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो यहीं पर ही मैनुअल जाके वहाँ पर फॉर्म है, वहाँ पर फॉर्म फिल करके भी आप अपना TDSC निकाल सकते हो। बाकी TDSC सिर्फ 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स था ना, या फिर वन टाइम के लिए? वन टाइम है, बट अब मेरे को एक बार ये भी कन्फ्यूजन है कि वन टाइम में कितने आवर्स के लिए बेसिकली सपोर्ट करेंगे। और अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अपडेट भी कर सकते हैं, बट ये कितने आवर्स के लिए यहाँ पर वो रहने देंगे ये भी नहीं है। पता। मतलब ये आने से 3 दिन पहले हाँ, आप हाँ। उसको डालेंगे, और जब फर्स्ट आप थाईलैंड इंटर कर गए तो फिर वो लैप्स होता है। अच्छा, लैप्स हो लेकिन हम जाता लोग है, वो बट फिर भी वीज़ा तो एक बार देखना पड़ेगा कितने दिन तक मैं स्टे कर रहा हूँ, सकते वो एक बार क्या पता, देखते हैं। चलो अभी यहाँ पर पता चलेगा। भाई बहुत लंबी लाइन लग गई है। मल्टीपल टाइम्स डिटेल डालने के बाद भी पता नहीं क्या एरर आ रहा है, अननोन एरर करके 3-4 बार कर लिया, वापस आ गया भाई मैं। तो देख लेना, अगर आप लोग फिल आउट कर पाओ तो ठीक है, वरना यहीं पर आके मैनुअल TDSC फिलअप करके और फिर वो फॉर्म दे सकते हो जाके वहाँ पर। अब देखो एक बार मैनुअल वाला हैगा, यहीं पर ही था अभी तो। थाईलैंड एयरपोर्ट देखना भाई, पूरा बस स्टैंड बना रखा है इन्होंने बाहर, इतने सारे भाई इनविटेशन के लिए लिख के दे रहे हैं, शायद ये पेड होगा। और बाकी यहाँ से ना, अभी मैं आपको अपना दिखाता हूँ जो हमारा एग्जिट स्टैम्प है इमिग्रेशन का। यहाँ से लेफ्ट में निकलते सामने मेन रोड है, मतलब यहाँ से अभी हम लोग थाईलैंड मेन सिटी में भी, मतलब बैंकॉक मेन सिटी में एंटर कर सकते हैं। इस पे देखोगे ना, ये इनका एग्जिट स्टैम्प है थाईलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंटिल लिखा हुआ है 27 दिसंबर 2025, मतलब 27 दिसंबर तक मैं रह सकता हूँ। बट मैंने ना तो कोई वीज़ा लिया, ना ही मैंने ऑन अराइवल वीज़ा लिया, ना ही मैंने कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि अब ऑन अराइवल वीज़ा का सीन थोड़ा इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है ना, और ये TDSC से ही बेसिकली हम आ सकते हैं, और फ्री वीज़ा हो गया, मतलब थाईलैंड इज़ फ्री फॉर इंडियंस। बाकी यहीं से बाहर ना सिर्फ आधे घंटे दूर इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं सोच रहा था जाके खा के आ जाऊँ, क्योंकि भाई अब तो जा ही सकते हैं, जैसे कि पता है कि इसी TDSC पे जा सकते हैं। बट फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब कहाँ जाऊँ, वापस आऊँ, इससे अच्छा है यहीं बैठते हैं। मैं अपना घर का खाना लेके आ रखा हूँ। सुबह क्या कहते हैं निकला था मैं 10:30-11 बजे के आसपास, सुबह से कुछ नहीं आ रखा, इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बज गया है, तो पूरी रात काटनी है। तो इससे अच्छा है कि या तो फिर खाना रख लूँ, और सामने बर्गर मिल रहा है, ये खा लेता हूँ, और फिर डिनर प्रॉपर अपना रात में कर लूँगा 12 बजे। शायद ही मैंने इतना क्राउडेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा है भाई। वैसे मैं आ चुका हूँ थाईलैंड, जैसे कि मैंने बताया, बैंकॉक एयरपोर्ट इतना ज़्यादा क्राउडेड पहले मुझे नहीं लगा था, बट इस बार है। देख रहे हो, भरे पड़े हैं भाई लोग, कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। और इनकी फ़्लाइट तो है अभी, मतलब 1:15 बजे इनका चेक इन ओपन होने वाला है, बट मेरी फ़्लाइट है सुबह के 5:30 बजे की, ठीक है। तो मेरा चेक इन तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होगा, अर्ली मॉर्निंग मतलब वही 2-2:30 बजे के आसपास। तो तब तक कहाँ बैठूँ, अभी 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक है। तो अब 3-4 घंटे कहाँ बिताए जाएँ, क्योंकि चेयर्स भी यहाँ पर स्टील वाली हैं, देखो ऐसी सी, ठीक है, और वो भी सारी भरी पड़ी हैं। पता नहीं यार, पता नहीं क्या देख रहे हैं कि भैया। ऐसे तो मैं डिनर लेके आया था, बट यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन में बर्गर मिल रहा था, तो भैया को भी खाना था, मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, और बाद में अपना रात में मैं डिनर कर लूँगा जो घर से लेके आ रखा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 2 और अपनी फ़्लाइट है ये 4:05 की ज़ियान GJ8908 J नंबर पे। ये जो थाई में लिखा हुआ है मतलब है चेक इन ओपन, जे पे जाना है हम लोगों को। चलते हैं फटाफट, चेक इन करते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर चल के बैठूँगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी अनकम्फर्टेबल सीट्स हैं, और एडिटिंग भी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है, बट मैंने डिनर नहीं किया, घर से पैक करके लाया था मैंने कहा अंदर ही आके करूँगा। जे ये वाला इसके आगे। 2 घंटे पहले भी भाई इतनी लंबी लाइन लगा रखी है यहाँ पर लोगों ने जियान की फ़्लाइट्स के लिए, बताओ इतनी ज़्यादा वेटिंग मुझे लग रहा है इसीलिए थी जियान के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा खाली हो गया। यहाँ पर मुझे सीट मिली, मैंने कहा चलो खा के यहीं पर ही अपना काम ख़त्म करते हैं फटाफट, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अंदर सिक्योरिटी चेक वगैरह। सही मैंने सोचा पानी की बोतल ले लेता हूँ भाई। पानी की बोतल है 35 बात की, और एक तो थाई बात का कन्वर्जन भी भूल गया मैं कितना होता है, शायद 2.5 रुपये था, तो वही मान लो 100 रुपये के आसपास की बोतल है। बट अंदर जाने से पहले मैंने कहा इस वेंडिंग मशीन से ही ले लो, क्योंकि अगर अंदर गया ना मैं तो वहाँ 200-250 से कम की नहीं मिलनी।
बाकी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये देखो। चलते हैं, कोई नहीं, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, चाहे अभी लगूंगा, 1 घंटे बाद भी जाऊँगा तो इतनी भीड़ मिलेगी, फटाफट हो जाएगा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई भाई मेरी अभी यहाँ पर बोर्डिंग पास लेते टाइम पे। जो हुआ है वो मैं आपको चल के एक बार बैठ के बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा डर और लगने लगा है कि चाइना में क्या होने वाला है। चलते हैं, अभी के लिए तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, लगभग आधा घंटा लग गया मुझे, सोचो बैगेज के लिए। अब देखते हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड में भाई, ये देखने को मिल रहा है सामने एंटर करते ही। इमिग्रेशन जस्ट क्लियर किया है मैंने, और बोर्डिंग गेट्स के लिए जाते वक्त यहाँ पर आपको मिलेगा समुद्र मंथन, सारे देव और महादेव देख रहे हो, क्या बात है, बढ़िया भाई, ब्यूटीफुल। चलो जी, हो गया सब कुछ क्लियर। इमिग्रेशन पे भी स्यापा पड़ गया था, वो भी चल के बताता हूँ। पहले मेरे को देखना तो बोर्डिंग गेट का है। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला था कि ट्रेन लेनी पड़ेगी आपको, ट्रेन बोला था, मैंने गलत सुन लिया, क्या है। हाँ, ये देखो, वॉक अप टू 15 मिनट्स दिखा रहा है, S101 से S128। एक बार देखता हूँ यार, पहले बोर्डिंग गेट पर पहुँचते हैं तमीज़ से, उसके बाद ही बात करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर लिखा था S122 गेट नंबर है मेरा, तो वहाँ के लिए ट्रेन लेनी है मुझे। सही सुना था मैंने, जो वहाँ पर उन्होंने बोर्डिंग गेट पर बोला था ना कि आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी S122 जाने के लिए। चलो देखते हैं, ये पहली बार देखा मैंने, शायद मैं दूसरे, नहीं यार, टर्मिनल तो यही था, ऐसे कैसे। ये लो, नीचे आते दिख गए ना गेट्स, S101 से लेके S128 तक, तो हमें लेफ्ट वाले में लेना है, S101 S128 इधर, S122 के लिए। एकदम मुझे सिंगापुर की याद आ गई, सिंगापुर एयरपोर्ट पे भी ना ऐसे ही लेनी पड़ती थी ट्रेन, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में 1 मिनट में आ रही है, लिखा हुआ है। लो भाई, आ गई ट्रेन, खड़े हुए हैं सब लोग, सीट्स वगैरह नहीं दे रखी इसके अंदर। मुझे लग रहा है टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए होगी बस ये, मतलब गेट्स पे ले जाने के लिए। उधर से उतर जाओ, इधर से चढ़ जाओ, और फिर वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 3-4 लोग ही चढ़े, बैठ ही जाते हैं। सीट्स दे रखी हैं साइड साइड में उन्होंने, 2-3 लोगों की। यहाँ से जाएगी, चलो भाई, फ्रंट भी लेंगे ट्रेन का।